स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों एग्जामिनेशन बिल्कुल ही नजदीक आ गई है और सीबीएसई ने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप बच्चों के साथ शेयर की है। बोर्ड एग्जाम कैसे कंडक्ट होते हैं, व्हाट आर द थिंग्स, जैसे कहते हैं डूज एंड डोंट्स, क्या आपको करने हैं क्या आपको नहीं करने, एवरी इंफॉर्मेशन एवरी डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर होगी, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एग्जामिनेशन में आपको क्या लेके जाना है, दीज आर द लिस्ट, एडमिट कार्ड, एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। आपका आईडी प्रूफ, ट्रांसपेरेंट पाउच, पेन पेंसिल, जियोमेट्री बॉक्स, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, स्टेशनरी, आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, कैलकुलेटर की तो नीड नहीं है, ये नहीं लेके जा सकते, तो मास्क की भी फिलहाल नीड नहीं है, इन सब चीजों की नीड नहीं है। अब देखो, एडमिट कार्ड तो रेगुलर स्टूडेंट्स को स्कूल से मिल गई होंगी और जो आपके प्राइवेट कैंडिडेट्स होंगे उन्होंने ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया होगा, ठीक है। उसकी फोटो कॉपी जरूर रख लीजिए, कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, तो रोल नंबर एडमिट कार्ड नंबर होगा तो आप एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसको हड़बड़ा के लेमिनेट नहीं कराना है, यू हैव टू गेट सिग्नेचर्स, आपको खुद का सिग्नेचर, पेरेंट्स का सिग्नेचर, स्कूल के जो प्रिंसिपल है उसका सिग्नेचर चाहिए, एंड इफ यू आर अ प्राइवेट कैंडिडेट तो आपको सेंटर के सुपरिटेंडेंट का सिग्नेचर चाहिए। एग्जामिनेशन आपकी 10:30 बजे स्टार्ट होगी, सो रीच एग्जामिनेशन सेंटर 1 आवर बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर एग्जाम। 9:30 में स्टार्ट हो जाओ, पहुंच जाओ और अपने एक दिन पहले ही डिस्टेंस जाकर के चेक कर लीजिए, ठीक है, कितना दूर है आपका एग्जाम। स्कूल यूनिफॉर्म में जाना है विथ योर आईडी कार्ड, स्कूल का आई कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो, लेकिन अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप किसी भी फॉर्मल ड्रेस में जा सकते हैं। आप जब सेंटर पे पहुंचेंगे तो वहां पे नोटिस बोर्ड होगा, वहां पे आपकी रोल नंबर की लिस्ट लगी होगी और साथ में रूम नंबर वहां पर मेंशन किया होगा, वो आप वहां पे जाकर के चेक कर लेंगे। देन ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करने लगते हैं कि तूने क्या पढ़ा, तूने क्या पढ़ा, एंड दैट गिव्स यू स्ट्रेस, क्योंकि हमें हमेशा लगता है कि हमने कम पढ़ा है, बट ऐसा होता नहीं है। आपने जितना पढ़ा है दैट मस्ट बी सफिशिएंट, तो इसीलिए दूसरे से ज्यादा पूछताछ नहीं करनी है। बैग अगर ले जाओगे तो आपको आउटसाइड द रूम रखना पड़ेगा। मोबाइल इज नॉट अलाउड। एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए, स्कूल आईडी आपके पास होना चाहिए जिसमें नेम, फादर्स नेम, स्कूल नेम वगैरह होती है। स्टेशनरी में पेन पेंसिल स्केल होना चाहिए। ज्योमेट्री बॉक्स भी आप कैरी कर सकते हैं। वॉच, स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड, यू कैन यूज एनालॉग वॉच। वाटर बॉटल शुड बी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो जैसे ही आप 10 बजे क्लासरूम में एंटर करोगे आपको आंसर शीट दी जाएंगी, गिवन फॉर फिलिंग द डिटेल्स। क्वेश्चन पेपर सील्ड रहेगा, तो आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा, ध्यान से बहुत अच्छे से लिखना उस पर। वैसे आपके जो रूम में टीचर होंगे वो उसको दोबारा चेक करेंगे, स्क्रिबलिंग मत कर देना, ठीक है। स्क्रिबलिंग और क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम जो होगा उसमें प्रॉपर आप क्वेश्चन को रीड करेंगे, एंड वट एवर आंसर यू आर नोइंग उसको मतलब आप हल्का हल्का डॉट डॉट देते चल सकते हो कि हाँ ये मुझे आती है। सो बेसिकली आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं उसका ध्यान रखिए। एक बार फिर से बता दूं, यू हैव टू कैरी एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ, क्योंकि स्टूडेंट्स वो लेके जाएंगे तब भी वो अलाउड होंगे, अगर आप ये भूल गए तो आपकी एंट्री नहीं होगी। स्टेशनरी रूल्स क्या है बेटा, कुछ भी लेके नहीं जा सकते, आप ले जा सकते हो पेन, pencil, erasers, geometry box, and that should be kept in a transparent pouch as per the CBSE guidelines. वाटर बॉटल जो होगी वो आपकी आप रख सकते हो, बट वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। रीच द सेंटर एट लीस्ट 30 to 45 मिनट्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर एग्जाम, लास्ट मिनट रश से बचने के लिए। रेस्ट्रिक्टेड आइटम्स क्या है, मोबाइल नहीं है अलाउड, स्मार्ट वॉच नॉट अलाउड, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट नॉट अलाउड, तो ये लेकर के आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। 15 मिनट बेटे आपको रीडिंग टाइम मिलेगी। What are the writing rules? Only blue and black ink pens are allowed. किसी तीसरे कलर से लिखने का परमिशन नहीं है। माल प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चे बैन तक हो जाते हैं 3-3 साल के लिए। एंड यू हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन, यू हैव टू बी क्वाइट, फोकस्ड एंड डिसिप्लिन। अगर इफ यू वांट इवन कि मैं चीटिंग कर लूं तो भी वो अलाउड नहीं है, क्योंकि देयर आर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल, ये आप नहीं कर सकते। आप कर क्या सकते हैं, क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, टेक ऑल द अटेम्प्ट्स, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। मान लो आप वन गो में पढ़ा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, ध्यान से पढ़ो, उसके बाद कुछ तो आता होगा, ठीक है। कई बार हम घबराहट में ब्लैंक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो सोचो, सोचते चलो तो कुछ कुछ आएगा, जो आएगा उससे स्टार्ट करते हैं लिखना, लेकिन लिखेंगे सारे। फिर आप जानते हो सीबीएसई आपको स्टेप मार्क्स देती है, तो यू हैव टू राइट स्टेप वाइज लिखिए प्रॉपर।
वर्ड लिमिट्स का ध्यान रख के लिखेंगे। यू यूज द कीवर्ड्स, हाईलाइट योर कीवर्ड्स, ठीक है। सीबीएसई में मॉडरेशन पॉलिसी लगी हुई है, अगर क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट आया तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको मॉडरेशन मिल जाए, ठीक है। आंसर्स आप पॉइंट वाइज लिखोगे, डायग्राम्स जहां बन सकते हैं वहां बनाओगे, प्रॉपर्ली उसको लेवल करोगे। न्यूमेरिकल्स जब बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे, गिवन, देन यू विल राइट द फॉर्मूला, देन आप उसको कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल राइट द आंसर, व्हाट इज द रिजल्ट। ये 4 स्टेप्स होते हैं। स्टेप मार्किंग में आपको स्टेप्स के नंबर मिलते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए। लास्ट मोमेंट पे अभी भी जो समय बचा है उसमें बेटा जिनको कुछ भी नहीं आता है वो लास्ट 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट जाओ। इतना इतना तो कोई भी कर सकता है। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो अपने रिवीजन नोट्स को याद करो, सैम्पल पेपर्स देखो, PYQs देखो, एनसीईआरटी के जो Q&As होते हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। इन सब चीजों का अगर आपने ध्यान रखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि वो एग्जाम में कंफ्यूजिंग हो जाता है। इन सब तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि सारे बच्चों के नंबर बहुत अच्छे आए। स्ट्रेस आउट नहीं होना है, बी काम, बी क्वाइट। जो समय बचा है उसको बेस्ट यूटिलाइज करो, ना कि दोस्तों से पूछने में उसको वेस्ट करो कि किसने क्या पढ़ा है। आप खुद लिखेंगे अपना एग्जाम कि कोई दूसरा नहीं लिख देगा, ठीक है। So let your friends do their work, do your own work. Wish you all the very best. Stay updated with the channel.